अब हम उस परिवार से मिलाएंगे, वो परिवार की क्या स्थिति है, कि क्या हालात है। 2 रुपए भी नहीं होते हमारे पास, इधर उधर से मांग के हम हॉस्पिटल गए हैं, बहुत कर्जा हो गया हमारे सर। दुखड़े देण बधाइयां किथे गया तू साईया। हमने साथ छोड़ दिया, रिश्ते नाते सब कोई, सब मतलब की दुनिया है। किसी को फोन भी करते तो कोई फोन भी नहीं उठाता। किथे गया तू साईया। पूर्ण मुहिम के तहत असहाय दीन दुखी की आवाज़ सुन रहे हैं, पुकार सुन रहे हैं। उसी का आसरा करते हुए इन्होंने तमाम वो वीडियो देखी और के लिए सतलोक आश्रम की टीम आई है। ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। उनका जो दुख दर्द है, किस प्रकार से उसका निपटारा कराएंगे। अन्नपूर्णा मुहिम, अन्नपूर्णा मुहिम, अन्नपूर्णा मुहिम, अन्नपूर्णा मुहिम, अन्नपूर्णा मुहिम, अन्नपूर्णा मुहिम, अन्नपूर्णा मुहिम। देश भर में संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक ऐतिहासिक पहल की जा रही है अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर। संत रामपाल जी महाराज जी के जितने श्रद्धालु हैं, ये दिल्ली से अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर यहाँ पर घर घर जाकर उन गरीब असहाय लोगों की सहायता कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि कोई भी गरीब भूखा नहीं सोएगा। उस मुहिम को लेकर संत रामपाल जी महाराज जी के तमाम श्रद्धालु दिल्ली के हर एक क्षेत्र में, दिल्ली के हर एक कोने में जाकर उन गरीब असहाय लोगों की सहायता कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के मंगोलपुरी विधानसभा एम ब्लॉक के पास। संत रामपाल जी महाराज जी ने जिस प्रकार से दीन दुखी असहाय गरीब लोगों के लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इस दौर में, कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो रखी है। और संत रामपाल जी महाराज जी जिस प्रकार से दीन दुखी असहाय लोगों की पुकार जो सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं ये इतिहास के पन्नों में रोज एक नया अध्याय जुड़ रहा है उन दीन दुखी असहाय लोगों की पुकार सुनकर। अब हम उस परिवार से मिलाएंगे, वो परिवार की क्या स्थिति है, किस तरीके से वो जीवन यापन कर रहे हैं, उनके क्या हालात हैं। फिलहाल अभी इस घर की स्थिति देख सकते हैं आप। दिल्ली जैसे शहर में किस प्रकार से जो असहाय हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है, वो किस तरीके से रहते हैं छोटे छोटे मकानों में, और गर्मी जैसे मौसम में उनका जीना कैसे हो पाता है, इन सभी हालातों के बारे में उनसे बातचीत करके हम आपको बताएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम संजय है। अभी फिलहाल आप किन परिस्थितियों में जी रहे हैं, क्या स्थिति है आपकी? मैं सर कम से कम 5-6 साल हो गए, मैं बीमार चल रहा हूँ 5-6 साल से। अभी फिलहाल आपके घर में कितने सदस्य हैं? मैं हूँ, मेरी वाइफ है, मेरी बेटी है, वो पढ़ाती हैं। ट्यूशन में जैसे तैसे करके पढ़ा के खर्चा चला देती है। हमारी बच्ची जैसे भी अपना पढ़ाई कर रही है, वो भी अपना पढ़ रही है। जितना हो सकता है उसे संभव हो पाती है, मदद उतनी कर पाती है, लेकिन उतना नहीं हो पाता कि हम ढंग से कुछ खा पी सके या ओढ़ पैर सके, या दवा, या कई बार दवाइयाँ भी नहीं आ पाती है। मेरी कर्जा हो गया बहुत सारा, कभी कहीं से किसी, सब ने साथ छोड़ दिया। रिश्ते नाते सब कोई, सब मतलब की दुनिया है। किसी को फोन भी करते तो कोई फोन भी नहीं उठाता। किसी के पास जाते जा भी नहीं पाते, कहीं पर किराया भी नहीं हो पाता हमारे पास में जाने के लिए, मदद भी मांगने के लिए। फ़ोन करते तो कोई फ़ोन नहीं उठाता। फ़ोन करते ही पहले कह देते हैं कि पैसों के लिए मत बोलना, बेटा बहू है वो अलग रहते हैं। और अच्छा, एक लड़का भी है आपके? हाँ, एक बेटा भी है। और शादीशुदा? हाँ, शादीशुदा है, बहू है, वो अलग रहते हैं। तो मैं अचानक मोबाइल देख रहा था, मोबाइल में मैंने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने एक अन्नपूर्णा स्कीम चलाई हुई हैगी। तो मैंने जब उसको देखा तो उसमें कुछ नंबर्स आ रहे थे संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम की तरफ से जो दिए हुए होते हैं। तो उनसे जब मैंने संपर्क किया तो उन्होंने हमें बताया कि हम आपके यहाँ पर आकर के विजिट करेंगे और आपको जो संभव होगी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश के अनुसार वो हम मदद करेंगे हम आपकी। जब हमने उनको फ़ोन किया तो फिर वहाँ से आश्रम की तरफ से आए कुछ भगत और वहाँ के कुछ अनुयायी उनके संत रामपाल जी महाराज जी के,
तो उन्होंने हमसे हमारे हालातों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उनको हमने बताया कि मैं कम से कम 4-5 साल से बीमार चल रहा हूँ, मुझे यूरेथ्रा स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसका मैं ट्रीटमेंट ले रहा था। ट्रीटमेंट में आराम नहीं हुआ मुझे, और अभी मैं फ़िलहाल सफदरजंग हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट ले रहा था। तो उधर से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, तो उधर से उन्होंने मेरे पेशाब की रास्ते में इधर पेट के अंदर सुराख करके उधर से उन्होंने यूरो बैग लगाया हुआ था। तो उन्होंने बोला कि आपकी जो रिपोर्ट्स वगैरह वो ठीक हैगी। तो रिपोर्ट्स के आधार पर उन्होंने ट्रीटमेंट के लिए फिर मना कर दिया उन्होंने। फिर हम घर पर ही रहते, तो यहाँ पर जब वो बैग लगा हुआ था मैं यहीं लेटा ही रहता था अपने घर में, जिसकी वजह से ना मैं हिल डुल सक पा रहा था ना कुछ हो पा रहा था, क्योंकि जैसे मैं हिलता डुलता था तो उसमें से ब्लीडिंग शुरू हो जाती थी। यूरो बैग के अंदर ब्लड आना शुरू हो जाता था, चलता था तब भी होता था। तो ना मैं काम कर पा रहा था ना धंधा कर पाता, आजीविका बिल्कुल ठप सी हो गई थी हमारी। दवाइयाँ नहीं आ पा रही थी। रो रो के भगवान से बस यही प्रार्थना करते थे, भगवान कहाँ पर हो आप, हमारी मदद करो भगवान, कहाँ पर हो आप। भगवान से प्रार्थना करते रहते थे कि मालिक मदद करो हमारी, कहाँ पर हो आप। भगवान कहीं ना कहीं से हमारे सुन रहा था शायद। खैर भगवान हमें शायद साथ में ही थे हमारे भगवान, हमारी मदद उन्होंने सब जगह करी हमारे भगवान ने। सब कुछ ठप था, ना दवाई आ पा रही थी, ना मैं कहीं जा पा रहा था, कहीं ना किराया हो पाता था, ना दवा, ना बस का, ना कुछ दवाई, कुछ नहीं हो पा रहा। मैंने जब देखा परमात्मा की दया से, जब संत रामपाल जी महाराज जी के ऐसी स्कीम चल रही है जो गरीबों के मसीहापन की, मैं उनका लाख लाख शुक्र करना चाहता हूँ। मालिक ने, परमात्मा ने इतनी दया करी जो हमारी सुनी। हमारे लिए तो परमात्मा के समान है संत रामपाल जी महाराज जी, उन्होंने हमारी सुनी, हमारी मदद के लिए आए। आप चिंता मत करिए, ये कलयुग में सतयुग का आगाज हैगा। आप चिंता मत करिए, आपकी जो भी संभव मदद हो सकेगी संत रामपाल जी के द्वारा आपको दी जाएगी, चाहे कैसी भी मदद हो। गुरु जी का आदेश है कि आपकी हर संभव मदद की जाएगी। तो दर्शकों, आपने सुना किस प्रकार से बताई कहानी अपनी कि इनके पेशाब की नली में जो समस्या है उसको लेकर कितने मतलब ये असहाय हो गए थे। कोई रोजगार से हाथ धोकर बैठे हुए हैं, किस प्रकार से अपना जीवन व्यापन कर पाए। तो आप ये सोच सकते हैं, ये घर परिवार के, इस परिवार के मुखिया हैं, और जिस तरीके से इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से गुहार लगाई, जो देख रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो समर्थक हैं वो आए हैं, इनको क्या क्या वो सुविधाएं देंगे उसके विषय में भी जानेंगे। उससे पहले माता जी से भी जान लेते हैं। आप ये बताइए किस प्रकार से मतलब आपके ये जो पति देव थे परेशान हैं शारीरिक रूप से, तो कैसे हालात अभी फिलहाल कैसे जी रहे हैं आप? हम बहुत परेशान हैं, इनकी दवाइयाँ नहीं आ पाती, कुछ नहीं हो पाता हमारे पास। 2 रुपए भी नहीं होते हमारे पास, हम कहीं चले जाएं। इधर उधर से मांग के हम हॉस्पिटल गए हैं, बहुत कर्जा हो गया हमारे सर पे। अभी फिलहाल ये घर आपका है, किस प्रकार से रह रहे हैं आप? ये घर हमारा ससुर का है। तो आपने ये जो अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज जी चला रहे हैं असहाय लोगों के लिए, इसके विषय में आपने देखा, संपर्क किया, तो वहाँ से क्या रिप्लाई आया? वहाँ से भक्तों ने कहा कि आपकी मदद होएगी, परमात्मा जैसा चाहेगा, आप चिंता मत करो, जो भी परेशानी है भगवान ठीक करेगा आपकी परेशानी। हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। दर्शकों, अभी फिलहाल जिस परिवार से हमने जो बात करी उनकी कैसी स्थिति है वो आपने उनकी जुबानी सुनी, उनकी दास्तां सुनी, और जिस प्रकार से इन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जो गुहार लगाई
अपनी स्थिति को बताया कि इनके क्या हालात हैं। तो उसके लिए सतलोक आश्रम की टीम आई है, ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। इनसे भी जानते हैं किस प्रकार से इन लोगों ने संपर्क साधा और ये क्या क्या उन लोगों को सुविधाएं, उनका जो दुख दर्द है किस प्रकार से उसका निपटारा कराएंगे। इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम गुरदीप है। जिस प्रकार से संजय जी बता रहे हैं कि इनके परिवार के जो हालात हैं, आपने इन्होंने आपसे संपर्क किया, जो हालात बताए उसके विषय में बताइए आप जी। इनका बगजी का फ़ोन आया था आश्रम पे, तो आश्रम की टीम पहले यहाँ पर इनके घर का ब्यौरा करने आई थी। इनसे सभी तरह की जांच पड़ताल करके पूछे थे भी आपको क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या आपको कोई बीमारी है तो उसका इलाज कराया जाएगा, अगर कोई अन्य कोई सुविधा की अगर इनको ज़रूरत पड़ती है, व्यवस्था करती है तो इनको वो चीज़ की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। जिस प्रकार से ये बता रहे हैं कि इन्हें पेशाब की नली में जो समस्या है शारीरिक रूप से, और इनका जो इस समस्या के कारण इन्हें काफ़ी कर्ज हो गया है और राशन की खाद्य सामग्री तक नहीं पहुंच पा रही, तो आज आप लोग क्या क्या सहायता करेंगे? जी, जो गुरुजी के आदेश अनुसार हमारे को जो भी राशन की सामग्री वितरित करने के लिए कहा गया है वो सारी सामग्री लेकर आए हुए हैं हम इनके। जो भी राशन की जो सामग्री चाहिए होती है जैसे आटा, चीनी, दाल, ये सब जो लेकर आए हैं हम इनको दिया जाएगा अभी। माता जी, आपको आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से उनके जो श्रद्धालु आए और ये राहत सामग्री जो दी गई है राशन की, इससे कितनी राहत हुई है आपको? हम बहुत खुश हैं। परमात्मा ने हमारी सुनी है और हमारी मदद करी है। जो भी सामान भेजा उसके लिए हमें बहुत खुशी मिली है। सिलेंडर भी है और ये सारा सामान भी है। परमात्मा की दया से आश्रम से आया है। वो हमारे लिए भगवान है। मेरे माँ बाप सब कुछ वो ही हैं। उन्होंने हमारी बहुत मदद करी है। सब कुछ है वो हमारे लिए। हम बहुत दुखी, बहुत परेशान थे। ये सब कुछ देख के हम बहुत खुश हैं। वो हमारे लिए भगवान आए। फिलहाल अभी ये जो राशन की खाद्य सामग्री दी गई है मुश्किल से महीने भर चलेगी, और उसके बाद का आपको क्या लगता है कि दोबारा ये आपको ये जो सुविधाएं हैं, ये जो सहारा है, करेंगे? हाँ जी, करेंगे। नाम विजय दास है। मैं सतलोक आश्रम मुर्गा से आया हूँ और मैं एक मुहिम के तहत हमारे परमपिता परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान ने एक मुहिम चालू की है, अन्नपूर्णा मुहिम। उसके तहत हमारे पास सतलोक आश्रम में फ़ोन आया था कि भाई एक हम गरीब परिवार हैं, हम ऐसा आए हैं, हमारे पास कोई आमदनी का साधन नहीं है, हम बिल्कुल बीमार हैं और कोई हमारी रोजी रोटी कुछ भी नहीं है और हम हमारे परिवार गुजारा भी नहीं हो पा रहा। तो उसके तहत हम यहाँ पे कुछ उनके लिए राशन लेके आए हैं और जिसके तहत ये सामान हमारे पास है। अभी राहत सामग्री जो इस परिवार को दी, इन्होंने बताया कि ये संजय जी का परिवार है और कुल सदस्य इसमें 3 सदस्य रह रहे हैं। इनके हालात काफ़ी बिगड़े हैं, मतलब ये खाने कमाने को नहीं हो पा रहे। तो आज आप लोगों ने क्या क्या राहत सामग्री दी है? ये इस मुहिम के तहत हम आज उनके लिए एक 15 किलो आटा और 5 किलो चावल, ये भी उच्च क्वालिटी के हैं, और ये 5 किलो प्याज, 5 किलो आलू, 1 लीटर तेल, 2 किलो चीनी और सर्फ है और साबुन है, कपड़े धोने का और उस नहाने का, आधा किलो ये पाउडर है, मिल्क पाउडर, और चावल दाल है, और इधर से आधा किलो अचार है, और फिर ये है हल्दी है, मिर्च है, जीरा है, और ये चाय, एक चाय पत्ती है, और एक हम उनके लिए सिलेंडर लेके आए हैं जो कि उनको सिलेंडर बांट, और जो भी उनके लिए रिक्वायरमेंट होगी, जैसे उनको बीमार हैं, बीमार के लिए उनकी दवाइयाँ जैसे परमात्मा का आदेश आएगा तो उसके तहत उनकी जो भी हेल्प होगी, चाहे वो बीमारी के लिए दवाइयों के लिए है या उनको अस्पताल में चेक कराना है या और कोई है, उसकी सब सहायता हम करेंगे। सतलोक आश्रम की तरफ से ये जो तमाम श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, तो इस परिवार को आगे किस प्रकार से ये राशन देंगे, उसके विषय में क्या आश्वासन दे रहे हैं, इनसे जानेंगे। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? जगदीश दास। आज आप लोगों ने जो खाद्य सामग्री दी है, इन्हें जो राहत सामग्री आज पहुंचाई है राशन की, आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी आपकी? ये उन लोगों को सुविधा दी जाती है जो नशानी करते और जो कमा नहीं सकते। जैसे कैंसर का मरीज है, कमाने वाला एक ही है परिवार में, वो बीमार हो गया या एक्सीडेंट हो गया, वो कमाई कर नहीं सकता। छोटे बच्चे हैं, औरत भी घर का काम करती है, बाहर वो
लिखी पढ़ी नहीं है या सर्विस नहीं कर रही है, तो उनको जो है ना सतगुरु रामपाल जी महाराज भगवान की तरफ से ये आदेश है कि उनको जो है ना घर घर जाके और ये सामान दो और उनसे पूछो अगर कोई और भी चीज़ चाहिए, जैसे सिलेंडर है, बीमार के लिए दवाई है, या उनका ऑपरेशन होना किसी किस्म का, वो जो है ना सतगुरु रामपाल जी भगवान जी जो है ना उसको करवाएंगे। जी, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से इन लोगों ने आश्वासन दिया संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस समय कि इस संसार में इस समय इतने नकली धर्म गुरु बने हुए हैं जो सिर्फ अपने अनुयायियों से या जो भी जनता उनके पास आती है उनसे सिर्फ पैसा ऐंठने काम करते हैं। ये एक सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे गुरु है जिनका हमें पता चला, हमने वीडियो देखी, उनके अनुयायियों से हमने संपर्क किया तो हमें ये मदद पहुंचाई गई। मैं उनका दिल से बहुत आभारी हूँ, उन्होंने हमारी मदद करी। ये कलयुग में ये सतयुग का आगाज़ किया है इन्होंने, ये हमारे लिए परमात्मा के समान है इन्होंने जो हमारी मदद करी है। हम इनका एहसान कभी नहीं भूलेंगे, बहुत मदद करी है हमारी। हमारे लिए राशन पहुंचवाया संत रामपाल जी महाराज जी ने, घर में रसोई में सिलेंडर नहीं था, सिलेंडर भरवाया संत रामपाल जी महाराज जी ने। मैं इनका दिल से बहुत आभारी हूँ, मैं इनका एहसान कभी जीवन भर नहीं भूलूंगा, कभी भी। मैं संत रामपाल जी महाराज जी के दिल से बहुत आभारी हूँ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए दिल्ली राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600811 9268475242 9992600813 98217000236 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब